गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण लेक्चरला सुरुवात केली. चरक संहिता सूत्रस्थान 17वां अध्याय हमने स्टार्ट किया है. कल हमने 17वें अध्याय में कियंत शिरसी अध्याय में अग्निवेश के कुछ प्रश्न थे और उसके ऊपर आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय उन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए हैं. तो ऐसे 6 प्रश्न थे जिनका उत्तर अत्रेय पुनर्वसु अभी दे रहे हैं. तो क्या प्रश्न थे? तो अग्निवेश का पहला प्रश्न था कि मनुष्य के शरीर में कितने रोग होते हैं? शीर प्रदेश, हेड. सेकंड क्वेश्चन था हृदय में कितने रोग होते हैं? थर्ड प्रश्न था वात पित्त कफ इन तीनों के अलग अलग द्वंद्वज और सन्निपातज रोग, इनके क्षय, स्थान और वृद्धि, इन विकल्पों के भेद और उनसे होने वाले रोग कितने होते हैं? चौथा क्वेश्चन था वातादि दोष और धातुओं के क्षय कितने प्रकार के होते हैं? पांचवा प्रश्न था पीड़काएं कितनी होती है? ये दोषों को नष्ट करने वाले. और छठवा क्वेश्चन था वातादि दोषों की गतियां कितने प्रकार की होती है? इन 6 प्रश्नों को अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से पूछा. तो पुनर्वसु आत्रेय ने उत्तर दिया है, हे सौम्य, जो तुमने पूछा है उसका उत्तर विस्तार से दे रहा हूं, सुनो. तो आचार्य पुनर्वसु आत्रेय उनका आंसर देखिए. पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने रोग होते हैं? तो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं शरीर में वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमि से उत्पन्न होने वाले 5 रोग होते हैं. तो शरीर रोग कितने हैं? 5. सेकंड क्वेश्चन, हृदय में कितने रोग होते हैं? तो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं वात, पित्त, कफ, सन्निपात और कृमि से ही 5 रोग हृदय में होते हैं. तो जैसे शिरोग में थे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात और कृमि शिरोरोग, वैसे ही 5 रोग हृदय रोग में भी है, हृदय में है. वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज. थर्ड क्वेश्चन था वात, पित्त, कफ इन तीनों के अलग अलग द्वंद्वज और सन्निपातज रोग, इनके क्षय, स्थान और वृद्धि, इन विकल्पों के भेद और उनसे होने वाले रोग कितने होते हैं? तो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं वात, पित्त, कफ इनमें क्षय, स्थान, वृद्धि आदि मान विकल्प से 62 रोग होते हैं. चौथा प्रश्न था वातादि दोष और धातु के क्षय के कितने प्रकार होते हैं? तो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं क्षय 18 प्रकार के होते हैं. पांचवा प्रश्न था पीड़िकाएं कितने होती है? तो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं मधुमेह की पीड़िकाएं 7 होती है. अब ये संख्यात्मक जो भी यह बताया है वही पीजी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. लास्ट क्वेश्चन था वातादि दोषों की गतियां कितने प्रकार की होती है? तो पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं दोषों की 3 प्रकार की गतियां होती है. अब इनका विस्तार आगे किया है. श्लोक नंबर 9, 10, 11 में शिरोरोग का वर्णन किया है.
देखिए अभी क्षय रोग का वर्णन क्या है। इसमें क्षय रोग का निदान और संप्रप्ति बताइए, क्या कॉज है? क्षीर प्रदेश में जो व्याधि होते हैं उनके कॉजेस क्या है और संप्रप्ति क्या है, पैथोलॉजी क्या है? तो इसका ये हमने कल देखा है विस्तार से, कि हमने देखा था कि 9, 10, 11 श्लोक में मल, मूत्र, वीर्य, हिक्का, उद्गार और अपान वायु आदि के वेगों को रोकने से, दिन में सोने से, रात में जागने से, नशीली वस्तुओं के प्रयोग से, जोर से बोलने से, ओस लगने से, पुरवैया हवा लगने से, अति स्त्री संभोग से, प्रतिकूल गंध सूंघने से, धूल, धुआं, शीत और धूप लगने से, गरिष्ठ आहार से, खट्टे पदार्थ और हरे पदार्थ अधिक खाने से, बहुत शीतल जल के सेवन से, सिर में चोट लगने से, दूषित आम विकार से, रोने से, आंसू रोकने से, आकाश में बादल लगने से, मानसिक कष्ट होने से तथा देश और काल के विपरीत हो जाने से वात आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अभी आगे संप्रप्ति है, यही तक हमने कॉजेज देखी। तो इससे क्या होता है, वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं और शरीर में रक्त दूषित हो जाता है। अंडरलाइन दिस। वातादय, श्लोक नंबर 11, वातादय प्रकुप्यांतम शिरस्य श्रम च दुष्यति। तो शरीर में रक्त दूषित होता है, तब शरीर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यही लाइन है, वातादय प्रकुप्यांतम शिरस्य श्रम च दुष्यति तत शिरस्य जायन्ते रोगा विविध लक्षणा। वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं और शरीर में रक्त दूषित हो जाता है, तब शरीर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब यह आचार्य चरकाचार्य ने 5 क्षय रोग कहे हैं और सुश्रुत ने 11 क्षय रोग का वर्णन किया है। इतना ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। आचार्य चरक 5 क्षय रोग और आचार्य सुश्रुत ने 11 क्षय रोग बताए हैं। श्लोक नंबर 12 देखिए, अभी आगे शिर की परिभाषा की है। प्राणः प्राणभृताम यत्र श्रितः सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तम अंगम अंगानाम शिरस्तद अभिधीयते। शिर की परिभाषा, शरीर के जिस अवयव में प्राणियों के प्राण और सभी इंद्रिय आश्रित है, जो अंगों में सबसे उत्तम प्रधान अंग है, वह शिर कहलाता है। तो यह हमारे शरीर का प्राण कहाँ आश्रित है, तो शिर प्रदेश बताया। अंडरलाइन करो, प्राणाहा प्राणभृता यत्र श्रिता सर्वेन्द्रियाणि च। शरीर के जिस अवयव में प्राणियों के प्राण और सभी इंद्रिय आश्रित है, जो अंगों में सबसे उत्तम प्रधान अंग है, वो शिर कहलाता है। तो ये एग्जाम में आ गया, उत्तम अंग किसे कहा है, तो उत्तम अंग क्या है, शिर प्रदेश कहा है। प्राण और सर्व इंद्रिय कहा आश्रित है, तो वो है शिर प्रदेश में बताया है। अभी आगे जो 5 शिरोग हमने आचार्य चरकाचार्य ने कहा है, कई शिरोग के उदाहरण दिए हैं। श्लोक नंबर 13, 14 देखिए। अर्धाव भेदको वास्यात सर्वं वा रुज्यते शिरः प्रतिश्या मुख नासाक्षी कर्ण रोग शिरोभ्रमः अर्धितम शिरस कंपो गलमन्य हनुग्रह विविधाश्चा परे रोगा वातादि कृमि संभवा। शिरो रोग के उदाहरण, अर्धाव भेदक संपूर्ण शरीर में पीड़ा, प्रतिश्याय, मुख रोग, नासिका रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, शिर में चक्कर आना, अर्दित, शिर कंप, गलग्रह, मन्यास्तंभ, हनुस्तंभ एवं वातादि दोष तथा कृमियों से होने वाले अनेक रोग होते हैं। अभी आप कहेंगे कि 5 शिरोग बताए हैं, लेकिन 5 जो शिरोग कहा है, वातज, पित्तज, कपट, सन्निपात और कृमिज, ऐसे कहे हैं। लेकिन जो व्याधियों के नाम है,
उसके अनेक व्याधि है, जिससे वातज है, पित्तज है, कफज है, उनका भी वर्णन आगे किया है। तो वातज रोग में कौन से व्याधि आते हैं, पित्त रोग में कौन से व्याधि आते हैं, कफज में कौन से आते हैं, सन्निपातज में कौन से आते हैं, कृमिज के क्या क्या प्रकार है, उसका भी वर्णन आगे है। श्लोक नंबर 15 देखिए, 5 प्रकार के शिरोग, पृथक दिष्टास्तु ये पंच संग्रहे परमर्षि शिरोगदास्तान श्रृणु में यथास्वर हेतु लक्षण। बड़े बड़े ऋषियों ने ऊपर कहे गए रोगों के अतिरिक्त 5 शिरो संग्रह अध्याय में कह गए हैं। अष्टोदरीय चरक सूत्रस्थ 19 में कहा है। उन्हें कारणों तथा लक्षणों सहित मैं कह रहा हूं, सुनो, ऐसा पुनर्वसुआत्रेय कहते हैं। ऊपर के 2 सूत्र में गले के ऊपर होने वाले रोगों को शिर रोग में गिनाया गया है, जो हमने देखा अभी, गलग्रह, मन्यस्तंभ, हनुस्तंभ, कर्ण रोग। तो ऊपर के 2 सूत्र में गल के ऊपर होने वाले रोगों को शिरो रोग में गिनाया गया है, किंतु रोगों के संग्रह वाले अष्टोदरीय अध्याय में 5 ही शिर रोग कह गए हैं। इसलिए यह शिर में ही होने वाले उन 5 रोगों का वर्णन किया जा रहा है। तो अब इस अध्याय में तो फिलहाल 5 ही शिरों का वर्णन किया जा रहा है। पहला शिरोग हमने देखा, वात शिरोरोग, उसके कॉजेस क्या है, इसके बारे में यह वर्णन कर रहे हैं। अभी वात शिरोग का वर्णन होगा, पित्तज का होगा, कफज होगा, सन्निपातज होगा, कृमिज होगा। हृदय रोग का भी वर्णन आगे दिया है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज हृदरोग। बाकी जितने भी जो 6 प्रश्न पूछे थे आचार्य अग्निवेश ने, उनके उत्तर पुनर्वसुआत्रेय ने इस अध्याय में दिए। इस अध्याय में हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सा डिसीज हो, वातज हो, पित्तज हो, कफज हो। वात के जो गुण बताए हैं, पित्त के जो गुण बताए हैं, कफ के जो गुण बताए हैं, वो हमें दिमाग में पता होना चाहिए। एग्जाम में हेतु के ऊपर इतने सारे प्रश्न नहीं आते, लेकिन कई ऐसे हेतु होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कॉमन हेतु है वो हमें तो पता होना चाहिए। जैसे कि वात के गुण बताए हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलानिल, वातवर्धक रस बताया है, कटु तिक्त कषाय रस, हमें गुण पता चले, रस पता चले, बाकी के विहार बताए हैं, तो सभी हमारे दिमाग में कुछ भी आ गया कि अरे वातवर्धक हेतु हो सकता है। तो ये नाइस टू नो है। अभी वात शिरोग के कारण दिए हैं, एक बार आप सुन लीजिए। उच्चर भाष्य अति भाष्याभ्याम तीक्ष्ण पानात प्रजागरात शीत मारुत संस्पर्शात व्यवाय उद्वेग निग्रहात अभिघात उपवासाश्च विरेकाद वमनादति बाष्पशोक भयत्रासात भार मार्गातिकर्षणात शिरोगता वे धमनिर वायुराविश्य कुप्यति बाष्प शोक भयत्रासात शिरोगात वे धमनिर वायुराविश्य कुप्यति ततः शूलम महत्तस्य वातात समुपजायते। वात शिरोग के कॉजेस बताए हैं, बहुत ऊंचा बोलना, बहुत अधिक बोलना, तीक्ष्ण मद्य पीना, रात्रि में जागना, शीतल वायु का स्पर्श, बहुत अधिक मैथुन करना, ये सभी जो मैं बता रहा हूं ये सभी वात वर्धन करने वाले। मल मूत्र आपन वायु आदि के वेगों को रोकना, उपवास करना, सिर पर चोट लगना, विरेचन या वमन का अतियोग, अश्रुपात होना, शोक भय त्रास, भार ढोना, अधिक रास्ता चलना आदि कारणों से जब शरीर अतिकृश हो जाता है तो बढ़ा हुआ वायु शिरोगत धमनियों में जाकर कुपित हो जाता है। अभी हमने एक सामान्य संप्रति देखी है कि वातादि दोष प्रकुपित हो जाते हैं और शिर में रक्त दूषित हो जाता है, तब शिर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी सभी वातज में, पित्तज में, कफज में वही संप्राप्ति है, सिर्फ कॉजेस अलग है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज। तो यह इस आदि कारणों से जब शरीर अतिकृश हो जाता है तो बढ़ा हुआ वायु शिरोगत धमनियों से जाकर कुपित हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में वायु से भयंकर पीड़ा होती है और वातज रोग उत्पन्न होते हैं। अभी वात के लक्षण हमें पता है,
कार्श्य वात वृद्धि के लक्षण, कार्श्य कार्ष्ण उष्ण कामित्व, कंपा नाहस्य कृतग्रहान, बल निद्रा, इंद्रिय भ्रंश, प्रलाप भ्रम दीनता। वात प्रकोप के भी लक्षण बताए, श्रम व्याध सोपतोद रुक भेद, जो कुछ दिए है। तो वाता द्रुते नास्ति रुजा, पित्ता द्रुते नास्ति दाह। वात के बिना वेदना नहीं, पित्त के बिना दाह नहीं, और कफ के बिना लाली और खून है। अभी वात है तो वेदनाएं होगी। तो देखते लक्षण क्या है, वात शिरो के लक्षण 19, 20, 21 श्लोक में दिए। निस्तुद्यते भृशम शंखो घाटा संविद्यते तथा, भ्रोर मध्यम ललाटम च तपति व अतिवेदनम, वध्येते सोनत श्रोते निष्कृष्यते युवाक्षिणी, घूर्णतीव शिरः सर्वम संदिव्य यो मुच्यते, स्फुरत्यतिशिराजालम स्तभ्यते च शिरोधरा, स्निग्ध उष्णमुपशेते च शिरोरोगे अनिलात्मके। अब यहाँ शिरो वात शिरो के लक्षण बताए हैं। वातज शिरो के लक्षण में, वातज शिरशूल में शंख प्रदेश में सुई चुभाने जैसी तीव्र पीड़ा होती है। अभी एग्जाम में ऐसा कुछ प्रश्न आ गया तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये वातज रोग है। निस्तुद्यते वृषम शंको घाटा सम्यद्यते तथा, वेदना है तो वातज रोग। कई कई क्वेश्चन लॉजिक से हमें सॉल्व करने होते हैं। सभी हम पाठ करेंगे, पाठांतर करेंगे, वैसा नहीं होगा। कुछ लॉजिक से ही हमें करना पड़ेगा। इसलिए वात शिरशूल में शंख प्रदेश में सुई चुभाने जैसी तीव्र पीड़ा होती है। गर्दन के पीछे के भाग में टूटने जैसी व्यथा होती है। दोनों भोग के बीच और ललाट में जलन और तीव्र वेदना होती है। दोनों कानों में आवाज होती रहती है और श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है। नेत्र जैसे बाहर खींचे जा रहे हो, सिर में चक्कर मालूम होता है और ऐसा लगता है कि सिर की सभी संधियां अलग हो रही है। सिर की शिराओं में फड़कन मालूम होती है, गर्दन अकड़ जाती है। स्निग्ध और उष्ण औषध एवं आहार विहार का सेवन करने पर वात जन्य वेदना शांत हो जाती है। अंडरलाइन करो, स्निग्ध उष्णम उपशेते च शिर रोगे अनिलात्मके। स्निग्ध और उष्ण, स्निग्ध क्या करने वाला है, वात का जो रुक्ष गुण है उसे कम करने वाला है। तो स्निग्ध, और उष्ण क्या करने वाला है, वात का शीत गुण है तो उसके विपरीत उष्ण गुण काम करेगा। इस आहार विहार का सेवन करने से वात जन्य वेदना शांत हो जाती है। यहाँ यही लाइन इंपॉर्टेंट है, स्निग्ध उष्णम उपशेते च शिरो रोगी अनिलात्मके। बाकी आपको लॉजिक लगाना है। जैसा आ गया, भ्रूर मध्यम ललाटम च तपति अति वेदनम, अंडरलाइन करो, भ्रूर मध्यम ललाटम च तपति व अति वेदनम। तो भ्रूर मध्यम ये वात शिरो का लक्षण, दिमाग में रखो। घूर्णतीव क्षीर सर्व संदिव्य मुच्यते, घूर्णतीव क्षीर सर्व संदिव्य उच्यते, अंडरलाइन करो। यह बताया कि शीर में चक्कर जैसा मालूम होता है और लगता है कि शीर की सभी संधियां अलग हो रही है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये नाइस टू नो है। इसके ऊपर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, लेकिन हमें सब पता होना चाहिए। श्लोक नंबर 22, कटु अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध अतपानले, पित्तम शिरसि संदुष्टम शिरो रोगाय कल्पते। पित्त शिरो के कॉजेस बताए हैं कि कटु अम्ल लवण एवं क्षार पदार्थों का अधिक सेवन करने से, मदिरा पीने से, क्रोध करने से, धूप और अग्नि के सेवन से शिर में दूषित हुआ पित्त शिरकशूल उत्पन्न करता है। अब यह मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, रस जो है कटु अम्ल लवण रस पित्तवर्धन करने वाले हैं। अब ये
पित्त का कौन सा भी डिसीज आया, कौन से भी व्याधि में आया पित्तज, तो ये दिमाग पर रखना है, ये पाठ करने की जरूरत नहीं, कटु अम्ल लवण पता होना चाहिए। इसमें क्षार आया, अंडरलाइन करो, तो क्षार कैसा होता है, तीक्ष्ण उष्ण होता है। कटु अम्ल लवण क्षार, मध्य क्रोध आतप आनले, या क्षार आया है, क्षार तीक्ष्ण उष्ण होता है, मध्य अम्ल होता है इसलिए पित्त बढ़ाता है, क्रोध, क्रोधात पित्त बताया है, तो क्रोध से पित्त बढ़ने वाला है। तो यहाँ कटु अम्ल लवण एवं क्षार पदार्थों का अधिक सेवन करने से, मदिरा पीने से, क्रोध करने से, धूप और अग्नि के सेवन से आतप आनले, शिर में दूषित हुआ पित्त शिरशूल उत्पन्न करता है। समझ में आएगा सभी को? नेक्स्ट में श्लोक नंबर 23 में पित्त शिरों के लक्षण बताए हैं। दह्यते रुज्यते तेन शिरशितम सुश्वेते, दह्यते चक्षु तृष्णा भ्रम स्वेदस्य जायते। पित्त शिरों का लक्षण बताया है, जब शिर में जाकर पित्त रक्त को दूषित कर देता है, पहले हमने सामान्य संवृत्ति में देखा, रक्त को दूषित करता है, तो क्षीर में दाह और वेदना मालूम होती है। शीत, इसमें इतने ही उन्होंने लक्षण बताए हैं। शीतल प्रलेप तथा पेय आदि से शांति मिलती है, अंडरलाइन करो, शीतल प्रलेप तथा पेय आदि से शांति मिलती है। आंखों में जलन होती है, प्यास अधिक लगती है, चक्कर मालूम होता है और पसीना अधिक निकलता है, ये भी पित्त लक्षण है। पित्तम की जो गुण है, पित्तम सस्न तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, पित्त प्रकोप के लक्षण जो है, पीत विन मूत्र नेत्र, त्रुट शुद्धा अल्प निद्रता, तृष्णा शुद्धा, जो कुछ दिया अल्प निद्रता, तो उनमें से कुछ लक्षण यहाँ दिखेंगे, तो अंडरलाइन करो, दह्यते रुज्यते तेन शिरशितम सुश्वेते, या क्षीर में दाह, पित्ताद्रुते नास्ति दाह, दाह है। यह वेदना भी बताया है, रुज्यते, अंडरलाइन करो, रुज्यते तेन शिरशितम सुश्वेते, तृष्णा भ्रम स्वेद, भ्रम ये पित्त बताया, दिमाग में रखो, भ्रम चक्कर आना, हमें कभी कभी लगता है कि भ्रम ये क्या है, लेकिन भ्रम में पित्त दोष होता है। आगे का श्लोक देखो, कफश रोग के कारण, अस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्धाति भोजने, श्लेष्मा शिरसि संदुष्ट शिरो रोगाय कल्पते। कफश रोग का कारण दिया है। अभी हमें कफ के हेतु पता है, कफ के गुण पता है, स्निग्ध शीत गुरुर मंद श्लिष्ट मुष्ट स्थिर कफ, कफ वृद्धि के लक्षण हमें पता है। श्लेष्माग्नि सदनम प्रस्य कालस्य गौरवम, श्वेत्य शैत्य श्लथांगत्व श्वास का साथी निरता, कफ वर्धक रस हमें पता है, मधुर अम्ल लवण रस कफ वर्धक, तो क्वाजिस में ऐसा ही कुछ होगा। और देखो, अस्य सुखे स्वप्न सुखे गुरु स्निग्ध अति भोजने, श्लेष्मा शिरसि संदुष्ट शिरो गाय कल्पते। जिस जिस कर्म से कफ बढ़ने वाला है, देखो, सुख पूर्वक अधिक समय तक बैठने से, आराम से अधिक देर तक सोने से, भारी पदार्थ यानी गुरु पदार्थ खाने से, तथा अधिक स्निग्ध और अधिक मात्रा में भोजन करने से शरीर में दूषित कफ रोग उत्पन्न होता है। स्निग्ध एक कफ का गुण है, गुरु एक कफ का गुण है, वैसा आहार विहार करेंगे, समानाने समानाची वृद्धि, समानाने समानाची वृद्धि। कफ शिरोग के लक्षण बताए हैं, श्लोक नंबर 25, शिरो मंदरुजम तेन सुप्तम स्तिमित भारिकम भवत्य उत्पदते तंद्रा तथा आलस्यम अरोचक। तो जो कफ वृद्धि के लक्षण है, उसे वही लक्षण आपको दिखेंगे। शिरो मंदरुजम तेनम सुप्तम स्तिमित भारिकम, जब दूषित कफ शिरस्थ रक्त को दूषित कर देता है, तो शिर में मंद मंद वेदना होती है। शिरो मंद रुजम, अंडरलाइन करो, रुजा तो सभी तरह है, लेकिन यह कफ में मंद रुजा कहा है। मंद रुजम तेनम,
सुप्तम स्तिमित भारिकम, शिर में शून्यता मालूम होती है। स्तिमित भारिकम, सुप्तम, शिर में निश्चलता और सिकुड़ने जैसा मालूम होता है तथा बोझिल लगता है, स्तिमित भारिकम। और तंद्रा, आलस्य और भोजन में अरुचि मालूम है, अन्न द्वेष। यह तंद्रा, आलस्य और अरुचि, तो अरुचि कफ वृद्धि का लक्षण है, आलस्य कफ वृद्धि का लक्षण है। या तंद्रा आया है, अंडरलाइन करो, तंद्रा तथा आलस्यम अरोचक। लास्ट बताया है 26, सन्निपात शिरोग का लक्षण, वातशूलम भ्रम कंप पित्तदाह मदस्तृषा कफात गुरुत्वम तंद्राज शिर रोगे त्रिदोषजे। सन्निपात जाने त्रिदोषज लक्षण यहाँ दिखेंगे। तो जो शिर रोग तीनों दोषों के सन्निपात से उत्पन्न होता है, उसमें वायु से शूल, भ्रम और कंपन, पित्त से जलन, मद और प्यास तथा कफ से भारीपन और तंद्राय लक्षण होते हैं। उन्होंने वातज, पित्तज, कफज ऐसे लक्षण, त्रिदोषज लक्षण सन्निपात में कहा है। वाताशूलम भ्रम कंप, या भ्रम कंप वात वात के वजह से है। पित्तदाह मदस्तृषा, पित्त से जलन, मद और प्यास, तृष्णा आती है। और कफात गुरुत्वम तंद्राच शिर रोगे त्रिदोषजे, और कफ से गुरुता, तंद्रा ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। 27, 28 देखो, कृमि शिरशूल का हेतु बताया है। तिलक क्षीर गुड़ा जीर्ण पुति संकीर्ण भोजनात् क्लेदो अश्रुक कफ मांसा नाम दोषलस्योपजायते तत शिरसि संक्लेदात् क्रिमय पाप कर्मणः जनयन्ति शिरोगम जाता विभत्स लक्षण। कृमि शिरशूल का निदान दिया है। अभी कृमि कहाँ होते हैं हमें पता है, जहां जहां मधुर पदार्थ होते हैं वहां कृमि की उत्पत्ति होती है। तो तिल, दूध, गुड़ इनके अधिक खाने से, अजीर्ण रहने पर भी, भोजन करने से, सड़ी गली वस्तुओं के खाने से तथा वीर्य आदि के विरुद्ध बहुत सी मिली जुली वस्तुओं के सेवन से अधिक दोषयुक्त व्यक्ति के रक्त, कफ और मांस में क्लेद उत्पन्न हो जाता है। संप्राप्ति देखो, जो तिलक, क्षीर, गुड़ा, जीर्ण, पुति संकीर्ण भोजन, संकीर्ण यानी विरुद्ध आहार, क्लेदो अश्रु कफ मांसा नाम दोष से आलस्य पर जायते, तो ये सभी आहार सेवन करने से अधिक दोषयुक्त व्यक्ति से रक्त, कफ और मांस में क्लेद उत्पन्न हो जाता है। संप्राप्ति दी आगे, क्लेदो अश्रु कफ मांसा नाम, या कृमि शिरशूल में क्लेद, अश्रु, कफ या दृष्टि हो चुकी है, रक्त, कफ और मांस की दृष्टि है। तो उस क्लेद से पापी पुरुष में शिर में कृमियां उत्पन्न होकर घृणित लक्षणों से युक्त शिरोरोग उत्पन्न होते हैं। तो कृमि शिरशूल में रक्त, कफ और मांस की दृष्टि है, अंडरलाइन करो। और लक्षण दिए आगे, कृमि शिरशूल के लक्षण, वेदच्छेद रुजा कंडु शोप द्रोगंध दुखितम कृमि रोगातुरम विद्यात कृमनाम लक्षणेन च। कृमि शिरशूल के लक्षण बताए हैं। अभी कृमि हुआ है शिरस्य प्रदेश में, आप देखो, आप इमेजिन करो क्या होगा। यह बांधने जैसी पीड़ा होना, छेदे जाने जैसी वेदना होना, कंडु, खुजली, सूजन, दुर्गंध आदि से पीड़ित रोगी को तथा अन्य कृमि लक्षणों को देखकर उसे कृमि रोग से आक्रांत समझना चाहिए। वेद छेद रुजा कंडु, अंडरलाइन करो, वेद छेद रुजा कंडु शोप दुर्गंध दुखितम कृमि रोगातरम विद्यात कृमिनाम लक्षणेन च। इस प्रकार हमने आज वातज शिर रोग के प्रकार देखे हैं। वातज यानी शिर रोग के 5 प्रकार देखे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमि शिर रोग। उसमें हेतु बताया है। आप सभी को, आपका ज्यादा ज्यादा वाचन होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से हेतु कौन से दोषों के होते हैं और कौन से लक्षण कौन से दोषों के होते हैं। तो रैंडमली 90% लक्षण वही होते हैं जो जनरल दिए हैं, वात वृद्धि के, पित्त वृद्धि के, कफ वृद्धि के। लेकिन ऐसे कोई हमें समझ में नहीं आता कि ये लक्षण होगा, तो वही पाठ करना होता है। इसमें से आप नोट्स निकालिए घर में। आज हम यही रुकेंगे। कल हम रुद्रोग का वर्णन, हृदय के जो 5 प्रकार बताए हैं उसका वर्णन देखेंगे। थैंक यू।